बड़ी खबर राजधानी जयपुर से नगर निगम चुनाव 2020 से जुड़ा मामला। अब बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी। मंडल और वार्ड के साथ जिला इकाइयों को सौंपी जिम्मेदारी। असंतुष्ट निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने में जुटी बीजेपी। क्षेत्र में प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर। बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी। मंडल और वार्ड के साथ जिला इकाइयों को सौंपी जिम्मेदारी। असंतुष्ट निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने में बीजेपी अब जुट चुकी है। सतीश पूनिया ने हर वार्ड के बागी उम्मीदवारों के लिए जानकारी। क्षेत्र में प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं को इस जिम्मेदारी को सौंपा गया है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत फोन लाइन पे जुड़ चुके। लखवीर, जिस प्रकार से कल आखिरी दिन था नामांकन का और कल और उससे एक दिन पहले जिस प्रकार से सभी उम्मीदवार जो चाहते थे कि हमें टिकट मिले और किसी कारणवश उन्हें नहीं मिला, उन्होंने खूब हंगामा किया, तो क्या आपको लगता है कि अब ये जितने भी लोग हैं इनमें से कई लोगों ने तो संतोष कर लिया है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मिलेगा, लेकिन कई लोगों ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। तो क्या अब बीजेपी को सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये उनके जो प्रत्याशी है, चिन्हित प्रत्याशी है, उनके वोट ना काट दे, इस वजह से उन्हें मनाने में जुटी है? देखिए उमंग, भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस पार्टी मानी जाती है शहरी क्षेत्र में, यानी कि खासतौर पर नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी का प्रभुत्व रहा है। चाहे वो जयपुर की बात हो, जोधपुर की बात हो या कोटा नगर निगम की बात हो जी, तीनों ही शहरों के 6 के 6 निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत काबिज करने का जो फैसला है वो ले लिया है और ये निश्चित रूप से कह दिया है कि हम तीनों जिलों में 6 के 6 निगम जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति को मजबूत करने के लिए अपने जो बागी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिन प्रत्याशियों ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है, उनको मान मनोबल में या उनको मनाने में अब जुटने वाली है। हालांकि जब रविवार को रात को लिस्ट आई थी, सूची जारी हुई थी, तब जिन प्रत्याशियों का टिकट कटा था उन्होंने बवाल बहुत ज्यादा काटा था। हमने देखा भी था जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच गए थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और साफ तौर पर संगठन पर आरोप लगा रहे थे कि जिस प्रकार से उनका टिकट काटा गया है वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। लेकिन हमने कल देखा कि कई जो प्रत्याशी थे जो विरोध दर्ज करा रहे थे वो कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थन में आए। उनको शायद कोई आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा दिया गया होगा, इसी के चलते उन्होंने जो पार्टी प्रत्याशी उसको समर्थन सौंपा है और पार्टी के हित में वो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं, कई दावेदार ऐसे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और साफ तौर पर ये जानना चाह रहा है कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी चुनावी मैदान में है और आखिर उनको किस प्रकार से मनाया जा सकता है। हालांकि उनके क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि जो संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है वो करे, ताकि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल सौंपा है उसको विजयी हासिल हो, वो निगम में बैठे, बीजेपी का बोर्ड बने, बीजेपी का मेयर बने, बीजेपी का डिप्टी मेयर बने। ये पूरी रणनीति है। इसी के चलते तमाम ये जो फीडबैक लेने का आज कार्यक्रम है ये चलेगा। तमाम जो भी प्रमुख नेता है, कार्यकर्ता है, खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बात कर सकते हैं। समझाइश की जाएगी, आश्वासन दिया जाएगा कि भविष्य में उनको अच्छा पद दिया जा सकता है, भविष्य में उन पर विश्वास पार्टी जताएगी, उनको संगठन के साथ, संघ के साथ मिलकर काम करना चाहिए और जिस प्रकार से आज तक उनका विश्वास पार्टी के हित में, पार्टी के विचार के साथ बना हुआ था वो आगे भी बना रहे। हालांकि जब कोई पार्टी चुनाव के लिए किसी को उतारती है तो किसी भी वार्ड में, किसी भी क्षेत्र में टिकट चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में लेकिन सवाल तो अभी भी वही का वही है कि बीजेपी ये इतनी सारी कवायद सिर्फ इसीलिए कर रही है, जैसे आपने भी बताया कि उन्होंने जिस व्यक्ति को सिंबल दिया है, जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है, कहीं उसके वोट ना कट जाए, डर तो आखिर यही है ना, इसीलिए मना रही है। देखिए उमंग, जब भी पार्टियां किसी भी प्रत्याशी को सिंबल देकर मैदान में उतारती है तो हालांकि टिकट चाहने वालों की तादाद ज्यादा होती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो उसके साथ में और जो लोग टिकट चाहने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, बुरा लगता है, क्योंकि वो भी लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे में जब उनका टिकट कट जाता है तो वो कई बार बाकी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर भी जाते हैं। अगर उनकी स्ट्रांग मेहनत होती है, मजबूत दावेदारी होती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने वाकई में निश्चित तौर पर मुसीबत तो हो सकती है अगर ये प्रत्याशी मैदान में जुटेंगे, क्योंकि
अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेगा तो बीजेपी के ही वोट कहीं ना कहीं काटेगा। नुकसान साफ तौर पर बीजेपी को ही होगा और बीजेपी के प्रत्याशी हुआ। ऐसे में बड़ी मुसीबत है बीजेपी के सामने, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इसी के चलते बीजेपी अब उन प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश करेगी, मान मनोबल करेगी। तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ेंगे, उनको समझाइश करेंगे, आश्वासन भी कई दिए जाएंगे, संगठन की दृष्टि से कई आश्वासन दिए जाएंगे, भविष्य में कई आश्वासन दिए जाएंगे और उनको मनाने की पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कवायद रहेगी कि वो पार्टी के पक्ष में आए और जिस प्रत्याशी को सिंबल अब मिल गया है उसके समर्थन में जुटे और पार्टी के लिए पार्टी के हित में प्रचार प्रसार करें और उसको जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव योगदान जो वो कर सकते हैं वो करें। जी बिल्कुल लखवीर, और साथ ही साथ ये तो योजना खैर भारतीय जनता पार्टी की है ही, और ये तो रही बागी उम्मीदवारों की बात। अब कांग्रेस के उम्मीदवारों से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी नहीं चाहती कि उनके बागी प्रत्याशी मैदान में उतरे, क्योंकि साफ तौर पर नुकसान उस प्रत्याशी को मिलता है जिसको पार्टी ने सिंबल देकर मैदान में उतारा है। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस प्रत्याशी की ज्यादा मजबूत दावेदारी होती है उसको टिकट पार्टियां देने में सफल नहीं होती है और किसी और को दे देती है। ऐसे में जिस प्रत्याशी का टिकट कटता है उसको जाहिर है नुकसान पहुंचता है, उसको डर होता है, उसको गुस्सा आता है और उसके जो समर्थक होते हैं खासतौर पर उनमें रोष होता है और वो उसको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार देते हैं। तो कांग्रेस में तो जो जूतम पेगार की स्थिति थी वो बीजेपी से भी ज्यादा थी। कांग्रेस में तो इतना डर था कि कांग्रेस ने आधिकारिक सूची ही जारी नहीं की और तमाम हमने कल देखा कि नामांकन भरने के बाद विधायक अपने अपने क्षेत्रों की सूचियां जारी कर रहे थे, चाहे वो छोटवाड़ा की बात हो, आदर्श नगर की बात हो, हवा महल की बात हो, विद्याधर नगर की बात हो, मालवीय नगर की बात हो, तो तमाम क्षेत्रों में बिल्कुल लखवीर, आपने कहीं ना कहीं सही कहा। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन बागी उम्मीदवारों को मनाया जाता है और क्या ये उम्मीदवार मान जाते हैं, और अगर मान जाते हैं तो ये वाकई में आने वाले निगम चुनावों में बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत की और ये चीज इशारा करेगी। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।